अपनी समस्त ब्रज की लीलाओं को विराम करने वाले हैं और लीला को विराम करके आज हमारे प्रभु वृंदावन की समस्त लीलाओं को विराम करके आज हमारे प्रभु मथुरा को पहुंचने वाले हैं। आज ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त ब्रज की लीलाओं को विराम करेंगे महाराज, और समस्त ब्रज की लीलाओं को विराम करके वृंदावन की समस्त लीलाओं को विराम करेंगे और अब मथुरा में प्रवेश करने जा रहे हैं महाराज। भगवान को बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान नहीं चाहते हैं कि वो वृंदावन को छोड़कर कहीं जाए, क्योंकि महाराज वृंदावन में भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं की हैं, अनेक अनेक महाराज भगवान ने सुंदर सुंदर सी लीलाएं की हैं। ब्रजवासियों के साथ में लीला की है महाराज, गोपियों के साथ में भगवान ने लीला की है, गैयाओं के साथ में प्रभु श्री कृष्ण ने लीला की है महाराज। ब्रज का एक एक वृक्ष जिन पर भगवान ने अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की है, आज भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि अगर मैं मथुरा को जाऊंगा तो ये जितने ब्रजवासी हैं, जितनी गैया, जितने जीव जंतु, जितने वृक्ष, जितनी गोपियां, जितने मेरे मित्र ब्रजवासी हैं, ये कैसे रह पाएंगे मेरे बगैर। अरे ये तो रो रो कर महाराज अपना बुरा हाल कर लेंगे। भगवान बड़े सुंदर भाव से विचारने लगे महाराज। भगवान भी मन में विचार कर रहे हैं और परमात्मा के नेत्रों में भी आज अश्रु भर आए। भगवान श्री कृष्ण के आंखों में अश्रु भर आए और भगवान भी रुदन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण रुदन करने लगे और यहाँ पर नारद जी को आदेश दिया कि नारद बाबा आगे की लीलाओं को बढ़ाओ। तो नारद बाबा पहुंच गए कंस मामा के पास में, कहने लगे मामा आप कृष्ण और बलराम को चाहते हो तो उन्हें बुला लो मथुरा। तो कैसे बुलाऊं, आते ही नहीं है दोनों भाई। कहने लगे नारद बाबा, अरे कंस मामा आप अपने मथुरा में 3 दिन का कोई मेला रख लो, उस मेले के बहाने आप अक्रूर जी को लेने के लिए भेजना। जब अक्रूर जी अगर लेने जाएंगे तो नंद बाबा कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है महाराज। नारद बाबा ब्राह्मण बनकर गए, उनकी तुरंत बात मान ली कंस ने। अब कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को कहा कि अक्रूर जी जाओ वृंदावन में जाकर कृष्ण और बलराम को लेकर आओ, कहना कि मामा ने तुम्हें मेले में बुलाया है 3 दिन के लिए। महाराज भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठे हुए हैं। अक्रूर जी को बुलाया कंस मामा ने। अक्रूर जी को बुलाकर कंस ने अपना रथ दिया। अपना रथ दिया महाराज कि जाओ जाकर कृष्ण और बलराम को बुलाकर लेकर आओ। अक्रूर जी कंस मामा का रथ लिया और कंस का रथ पर विराजमान हो गए। विराजमान होकर निकल गए
यहाँ पर कन्हैया प्रातः सुबह से ही अपने कक्ष में विराजमान है महाराज। अपने कक्ष से कन्हैया बाहर को नहीं आए। मैया सवेरे से देखने लग गई कि आज सवेरे से कन्हैया अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलो। सवेरे से कन्हैया आज अपने कक्ष से बाहर नहीं निकल के आए महाराज। और मैया यही बार बार कन्हैया के कक्ष की ओर देखने लगी और नंद बाबा से पूछती है कि आज हमारो कन्हैया बाहर को नहीं आएगो का। महाराज कहने लगे नंद बाबा अरे आ जाएगो, कोई काम में व्यस्त है गो, सब समय मिलेगो तो निकल कर आ जाएगो, तू चिंता मत कर यशोदा, तू जाकर अपनो काम कर। अब महाराज मैया यशोदा कन्हैया के लिए सुंदर से भाव से बड़े प्रेम से कन्हैया के लिए माखन बना रही थी कि आज मेरे लाला को, मेरे कन्हैया को माखन खवाऊंगी अपने हाथों से। आज मैं अपने लाला को, अपने कन्हैया को अपने हाथन से माखन खवाऊंगी महाराज। मेरा कन्हैया बड़ा प्रसन्न हो जाएगा क्योंकि मेरे लाला को माखन और मिश्री बहुत पसंद है, अति प्रिय है। महाराज भगवान श्री कृष्ण सवेरे से अपने कक्ष में विराजमान हैं। भगवान के नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं और भगवान केवल बस अपने ब्रजवासियों का, अपनी मैयाओं का, उन छोटी छोटी गैयाओं का और उन ब्रजवासियों का, उन ग्वाल वाल का, ब्रज के हर एक वृक्ष का, ब्रज के हर एक जीव का, ब्रज के हर एक बंदर का, हर एक गैया का, बछड़ों का, अपने मित्र का, बाबा का, महाराज समस्त जितने भी ब्रजवासी थे सबका ध्यान कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैं चलो जाऊंगा मथुरा को तो मैया पर कहा बीतेगी, बाबा पर कहा बीतेगी। कहा बीतेगी मेरी मैया पर और मेरे बाबा पर कहा बीतेगी। बड़ा कष्ट होने लगा महाराज। महाराज अक्रूर जी निकल कर आए और वृंदावन में प्रवेश करने ही वाले हैं। इतने में उन वृक्षों को पता चल गया कि अक्रूर तो प्रवेश कर गए हैं वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण आज सवेरे से अपने कक्ष में अपनी मैया को देखा तक नहीं, वरना कन्हैया तो सवेरे उठते ही मैया के पास तुरंत दौड़े दौड़े चले जाए और मैया के हृदय से लग कर कहते मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, माखन खवा दे। पर मैया देख रही है आज इतना समय है गयो, अभी तक कन्हैया अपने कक्ष से बाहर ना आयो। महाराज मैया नंद बाबा की तरफ देखे, कन्हैया के कक्ष की तरफ देखे, पर कन्हैया बस कन्हैया अपने कक्ष में महाराज रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में भगवान ने इतनी लीलाएं की हैं। भगवान से ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, गोपियां इतना प्रेम करती है महाराज कि कोई भी कन्हैया के बगैर नहीं रह सकता। पर जैसे महाराज अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं, कुछ ग्वाल वाल गैया चरा रहे थे, बीच मार्ग में अक्रूर जी को मिल जाते। अक्रूर जी कहते हैं अरे ब्रजवासियों, यहाँ पर कृष्ण का महल कौन है सा है, नंद बाबा का भवन कौन सा है। ब्रजवासी इतना ही कहते हैं कि आप कौन है, कि मैं मथुरा से आया हूं। बस इतना कहकर अक्रूर जी भवन की ओर, नंद भवन की ओर निकल जाते हैं। और वही ब्रजवासी महाराज अपनी गैयाओं को छोड़कर गैयाओं से कहते हैं अरे कछु आ, शुभ समाचार प्राप्त
होवे लग रहे हैं हमें गैयाओं से ये कहकर महाराज सारी ब्रज की गैया जो ग्वाल वाल चरा रहे थे सारी गैयाओं से ये बात कहकर ब्रजवासी दौड़े दौड़े वृंदावन में चले जाते हैं और प्रवेश कर देते हैं और सारे ब्रज में ये बात फैला देते हैं कि आज तो कोई मेहमान आयो है, अतिथि आयो है, कन्हैया के द्वार पर मथुरा से आयो है। जब महाराज सभी ब्रजवासियों को पतो चले जाए, सारे ब्रजवासी घबराने लग जाए कि आज इतने समय बाद हमारे ब्रज में मथुरा से कोई आयो है, क्यों? महाराज नंद भवन में पहुंचते हैं अक्रूर जी महाराज अपने रथ से उतरते हैं, अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। जैसे अंदर की ओर जाते हैं महाराज नंद बाबा द्वार पर दिखाई देते हैं। नंद बाबा बड़े सम्मान सत्कार से उनका स्वागत करते हैं, बड़े सम्मान से स्वागत किया महाराज अक्रूर जी का। अक्रूर जी को आसन दिया, जल पान करवाया, कुछ प्रसाद ग्रहण करवाया। नंद बाबा कहने लगे अक्रूर जी आप तो बड़े समय बाद में आए हो, पर इतने समय बाद में वो भी कंस महाराज का रथ लेकर आप पधारे हो, क्यों? कैसे आना हुआ आपका, क्या कारण है? कहा महाराज मुझे कंस मामा ने भेजा है और महाराज ने भेजकर कहा है कि जाओ मेरे दोनों भतीजों को, मेरे दोनों भानेज को लेकर आओ। महाराज कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। जैसे ही अक्रूर जी के मुख से ये शब्द निकले कि जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर आओ, और कहने लगे नंद बाबा से मैं कंस महाराज की आज्ञा प्राप्त करके आया हूँ और कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। इतना ही कहा मैया के हाथ में महाराज जल के पात्र था, हाथ से पात्र छूटा, मैया रसोई घर में ही बैठ गई, अपने मस्तिष्क को पकड़ लिया और मैया के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। मैया रुदन करने लगी, मैया रोने लगी महाराज। और महाराज मैया रुदन करते 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 महाराज नंद बाबा के पास में पहुंची। नंद बाबा से कहते हैं बाबा क्या अक्रूर जी सही कह रहे हैं? क्या ये सत्य कह रहे हैं कि आज हमारे कृष्ण बलराम हम दोनों को छोड़कर, हमारे इस वृंदावन को छोड़कर मथुरा को चले जाएंगे? महाराज अक्रूर जी ने कहा कि हाँ मैया, मैं कृष्ण और बलराम को तो लेने के काजे वृंदावन में आया हूं, अब मैं इन दोनों को लेकर जा रहा। दौड़ी दौड़ी मैया कन्हैया के पास में पहुंची। कन्हैया के पास जाकर कहती है लाला आज तू सवेरे से अपने कक्ष में बैठो रहो है, तू बाहर को नहीं आयो और अपनी मैया से आज तूने बात भी ना की। मैं समझ गई थी कि कछु तो बात है, कछु तो हमारो लाला हमारो कन्हैया हम ते कछु ना कछु तो छुपा रहे है महाराज। अरे कन्हैया बता ऐसी क्या गलती है गई तेरी मैया थे, तेरे बाबा थे, जो तू आज अपने मैया को छोड़कर अपने बाबा को छोड़कर जा रहे हो? बता कन्हैया क्या गलती है गई हमते? कन्हैया महाराज कुछ नहीं कह रहे हैं। कन्हैया तो मैया के मुख की ओर भी नहीं देख रहे, बस कन्हैया तो रुदन कर रहे हैं और मैया की तरफ नहीं देखा कन्हैया ने, क्योंकि देख लेते तो जा नहीं पाते ना। अक्रूर जी कहने लगे कन्हैया सूर्य अस्त से पहले हमें मथुरा को पहुंचना है, तू जल्दी से आजा। कन्हैया ने अपने वस्त्रों को रखा, अपने वस्त्र की पोटली को उठाया। बलराम भैया भी आए, बलराम भैया ने भी अपने वस्त्रों को उठाया। कन्हैया अपने कक्ष से बाहर निकले और महाराज जब जा रहे थे, निकले थे, इतने में मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी जाती है नंद बाबा के पास और नंद बाबा से जाकर कहती है बाबा बाबा देखो आज हमारो कन्हैया
हमारो लाला हम सबको छोड़कर मथुरा को जा रहे। बाबा आप रोक क्यों नहीं लेते हो कन्हैया को? रोक लो हमारे इस पुत्र को, हमारे इस लाला को रोक लो, हमारे कन्हैया को रोक लो। पर महाराज बाबा कहते हैं कैसे रोको यशोदा? अरे कैसे रोक लूं? अगर हमरो पुत्र होए तो मैं जरूर रोक ले तो, पर ये तो वह वसुदेव को पुत्र है। अरे हमने तो केवल याकूब पालो है। इतना एक है कन्हैया रुदन करने लगे। कन्हैया कहने लगे बाबा ऐसी बात ना है, अरे मैं तो तुम्हारो ही पुत्र हूं। भैया कहने लगी लाला हमसे कछु गलती है गई है तो बता। कन्हैया अब तुझे मैं कभी नहीं डांटूंगी, तुझे कभी माखन के लिए नहीं बोलूंगी कुछ। तुझे जितना माखन खाना है तू खा लेना, जितना दूध पीना है पी लेना, जितना दही खाना है खा लेना, मैं तुझे कभी कुछ नहीं बोलूंगी। पर तू हमें छोड़कर मत जा कन्हैया, हमें छोड़कर मत जा। महाराज जैसे ये बात पूरे ब्रजमंडल में गुजती है, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े नंद बाबा के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं और सारे ब्रजवासी कहते हैं अरे नहीं। मधुमंगल सीतामा जो भगवान के मित्र थे एक दूसरे से कहने लगे अरे नहीं हमारो कन्हैया ऐसा थोड़ी है, हमारो कन्हैया ने तो हमसे वादा किया हुआ है, हमें वचन दिया हुआ है कि कन्हैया हम सबको छोड़कर कभी ना जाएगो। और तो कन्हैया कैसो चले जाएगो? कन्हैया हम सबको छोड़कर कबू ना जा सके। जो गैया बंदी हुई थी महाराज ब्रज, जो कन्हैया जिन गैयाओं को चराया करते थे वो गैया भी ये बात सुनकर अपने मस्तिष्क को अपने मुंह को हिलाने लगी, कहने लगी कि हाँ तुम सही कह रहे हो ब्रजवासी, हमारे कन्हैया हम सबको छोड़कर कभी जा ही नहीं सकते हैं। मैया बाबा से कहती है कन्हैया को रोक लो, पर कन्हैया रुकने का नाम नहीं ले रहे। कन्हैया बस चलते जा रहे हैं महाराज, चलते जा रहे हैं। कन्हैया चलते चलते द्वार पर आए, जब द्वार पर पहुंचे तो मैया रुदन करने लगी, रोने लगी। नंद बाबा के पैरों में गिरकर कहती है अरे मेरे लाला को रोक लो, मैं अपने लाला के बिना कैसे जीव पाऊंगी बाबा, मेरे कन्हैया को रोक लो, मेरे लाला को रोक लो। पर भगवान प्रभु ने एक ना सुनी और भगवान श्री कृष्ण महाराज निकलते चले गए। द्वार पर जब जाकर देखा तो जितनी गैयाओं को कन्हैया चराया करते थे साबरी सरी की गैया द्वार पर खड़ी है, सारे कन्हैया के मित्र खड़े हैं, ब्रज की गोपियां खड़ी है। अरे ब्रज के बंदर भी तो आए थे रोने के लिए, कन्हैया को विदा करने के लिए। महाराज कहने लगे, छोटी छोटी गैया कहती है कन्हैया तू हमें छोड़कर चलो जाएगा तो हमें चरावे के काजे कौन लेकर जाएगा, हमारो दूध को पान कौन करेगो, अरे हमें हरी हरी घास कौन खिलाएगो, हमें बांसुरी की तान कौन सुनावेगो। कन्हैया तू हमें छोड़कर चलो जाएगा तो हम कैसे तेरे बगैर रह पाएंगे जा वृंदावन में। अरे जैसे अच्छे तो हमें भी अपने संग में ले चल, या तो हमें मार दे या हमें अपने संग में ले चल। महाराज गैया के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, गोपियां रुदन करने लगी, पर हमारी राधा रानी सामने नहीं आई, क्योंकि राधा रानी सामने आती तो राधा रानी कन्हैया को कबू नहीं जाने देती। राधा किशोरी राधिका रानी दूर खड़ी हुई दृश्य को देख रही है कि कन्हैया आज हमें छोड़कर जाता है कि नहीं। कन्हैया का छोटा सा मित्र आया और कन्हैया का मित्र आकर कन्हैया के हाथ पकड़कर कहने लगा अरे दादा कन्हैया तू अपने मित्र मधुमंगल को छोड़कर चलो जाएगो। अरे कन्हैया तू जब से ब्रज में आयो है हम ब्रजवासी खाली पेट ना सोए,
तूने हमारे काजी चोरी की, चोर बन गयो और माखन चुरा चुरा कर कन्हैया हमारो पेट भरो। अरे कन्हैया, हमने सुबह भोजन कर लियो तो शाम का भोजन को कोई पतो नहीं, पर तूने तो हमारो दोनों टाइम पेट भरो है। तू जब चलो जाएगो तो कोई हमसे प्रेम ना करेगो या ब्रजमंडल में हमसे कोई मित्रता ना करेगो कन्हैया, तो हम सबको छोड़कर मत जा लाला। पर कन्हैया ने एक न सुनी कन्हैया, बस चलते गए। ब्रजवासी गैया ब्रज के जितने जीव जंतु थे महाराज, जब कन्हैया की तरफ देखने लगे, बस एक बार कन्हैया कह दे कि मैं नहीं जा रहा हूं, तो महाराज सारे के सब जीव जंतु गैया सबके सब रुदन करने लगे, रोने लगे महाराज। पर कन्हैया ने एक ना सुनी। कन्हैया ने अपने मित्रों को जब पलट कर देखा तो कन्हैया के छोटे छोटे से मित्र कन्हैया की ओर देखने लगे, कन्हैया से कहते लगे कन्हैया अपने मित्रन को छोड़कर मत जा। और कन्हैया कहते अरे मधुमंगल श्री धामा तुम चलो मेरे संग में। कन्हैया ने अपने संग में अपने मित्रों को लिया, रथ पर विराजमान हो गए। अक्रूर जी आ गए और रथ को जैसे आगे बढ़ाया, मैया दौड़ी दौड़ी आई और द्वार पर आकर अपने लाला से कहने लगे कन्हैया अरे लाला मैं तो को ना रोकूंगी, बस एक बार तू अपनी मैया को तू पलट कर देख ले, एक बार तू अपने माँ को तो देख ले कन्हैया। अरे हमसे कछु गलती है गई तो मैं तो ते क्षमा चाहती हूँ, पर एक बार तू अपने मैया को तो देख ले। पर कन्हैया ने जैसे अपनी मैया को नहीं देखा, क्योंकि जब कन्हैया अपनी मैया को देख लेते तो वृंदावन से नहीं जा पाते। और महाराज आज कन्हैया अपने भाभा को अपनी मैया को अपने वृंदावन को छोड़कर निकल गए। जब निकले महाराज तो राधा रानी के दर्शन हुए, राधा रानी देखने लगी कन्हैया को, पर कन्हैया ने राधा रानी की तरफ भी एक बार पलट कर नहीं देखा। और उस भोली किशोरी को दुख दे चलो कन्हैया। महाराज ब्रज में गैयाओं ने भी रास्ता रोका कि कन्हैया मत जाओ, पर कन्हैया एक ना सुनी। और महाराज जब तक गैयाएं दौड़ती रही, वो छोटे छोटे से बंदर भी कन्हैया के पीछे दौड़ते रहे, जिनको कन्हैया अपने हाथ से माखन खवाया करते थे महाराज। वो भी रुदन करने लगे, रोने लगे, ब्रज का कण कण रोने लगा, ब्रज का हर एक वृक्ष रुदन करने लगा, रोने लगा। और कन्हैया आज वृंदावन को छोड़कर चले गए, ब्रज को जा रहे हैं। और समस्त देवता गण रुदन करने लगे, रोने लगे। महाराज कन्हैया से कहते हैं कि मत जाओ कन्हैया, और रुदन करने लगे, कहने लगे छोड़ वृंदा विपिन, कुंज यमुना पुलिन, कृष्ण मथुरा चले, कृष्ण मथुरा चले। महाराज ओरे कन्हैया परू तो